ठीक है, दीज आर दी डी की शेप्स। शौर्य, अखिल रत्नम, आपका नेटवर्क चला गया था, सॉरी आपका डेटा खत्म हो गया था लास्ट टाइम, तो हम इस चीज़ को अब डिस्कस कर रहे हैं कि मैंने आपको कुछ शेप्स बताए थे एस और पी के। एस का जो शेप होता है वो क्या होता है हमारा स्फेरिकल, ठीक है, और जो पी का शेप होता है वो हमारे क्या होते हैं, वो लोब्स के फॉर्म में होता है, तो वो हर एक्सिस पे लोब होता है। जैसे पी, इफ सपोज दिस इज जेड, तो दिस इज पी जेड, अगर एक्स पे रहेगा या वाई पे रहेगा। मान लो अगर ये ऐसे है एट एक्स, तो दिस इज पी एक्स, दिस वॉज पी जेड, और ऐसे ही आपका बन सकता है, ये y है, ये x है, ये z है, तो दिस इज पी वाई। पी के हमने 3 ऑर्बिटल्स पढ़े थे कि आपके होते हैं, दे आर पॉसिबल, 3 ऑर्बिटल्स आर पॉसिबल। सो एस हैज ओनली 1 ओरिएंटेशन, पी हैज 3 ऑर्बिटल्स। उन 3 ऑर्बिटल्स का आपने ये 3 डब्बे बनाए होंगे जिसमें m की वैल्यू प्रोवाइड करी हमने -1 0 और +1, और ये जो ऑर्बिटल्स के नेमिंग होते हैं ये होते हैं पी एक्स, पी वाई, पी जेड। मिस्टर भट्टारिया का ये डाउट था कि डी में उन्हें पता है, मैं बता देती हूँ आप लोगों को जिनको नहीं पता है, कि डी में हमारे पास 5 ऑर्बिटल होते हैं। ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं कि डी में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। इट इज -2, -1 0 +1 एंड +2। दीज आर दी वैल्यूज ऑफ एम एल। एम एल की जितनी वैल्यूज होती है उतने हम डी सबशेल के ऑर्बिटल्स बेसिकली बना देते हैं। तो इनका जो नेमिंग होता है दैट इज डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर -y स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। तो मिस्टर भट्टारिया ने एक्चुअली ये डाउट पूछा था कि वाई इट इज डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, वाई नॉट डी एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर, या फिर डी जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर। भट्टारिया यही पूछा था ना तुमने? ठीक है, तो बेसिकली हम इस चीज को भी सॉर्ट आउट करेंगे कि ऐसा क्यों है कि ये ही आपके ऑर्बिटल्स होते हैं, वाई नॉट डी जेड डी वाई। दीज आर पॉसिबल, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, ठीक है। और इनके शेप्स भी मैं बता चुकी हूँ कि जिस भी 2 प्लेन के बीच में लाए करेगा, क्योंकि आपका जो डी ऑर्बिटल होता है वो कैसा शेप का होता है, इट इज ऑफ डबल डम्बल शेप। तो ये आपका 2 प्लेन के बीच में लाए करेगा। अगर एक्स वाई के बीच में लाए कर रहा है, वाई जेड के बीच में लाए कर रहा है, या एक्स जेड के बीच में लाए कर रहा है, अगर एक्स वाई एक्सिस पे लाए कर रहा है तो ये इस तरीके से होता है। एक मिनट, लेट मी जस्ट गो बैक हियर। सी, अगर आपको इसमें ना जूम ज्यादा हो नहीं पाएगा शायद से, दिस इज डी वाई जेड, मैं लिख देती हूँ, उप्स, एक मिनट, अपीयर, दिस इज डी वाई जेड। सो जो आपके एक्सिस बने हुए हैं, यहाँ पे z है, यहाँ पे y है, यहाँ पे x है। अगर बाई चांस आपको देखने में दिक्कत हो रही है तो, क्योंकि ये जूम इन जूम आउट करके नहीं हो सकता, तो ये आप देखेंगे कि जो आपका ऑर्बिटल्स पढ़ रहे हैं दे आर इन दी z एक्सिस, ठीक है, और ये y की तरफ है, ये y है इस तरफ और ये y है इस तरफ, ठीक है। दैट इज वाई इट इज डी वाई जेड। ये बात सबको क्लियर है कि ये डी वाई जेड क्यों है? क्योंकि एक्स एक्सिस का कोई लेना देना नहीं हो रहा है। ये जो आपका प्लेन में आ रहे हैं ये डी जेड में, ये जेड पे और वाई प्लेन में आ रहे हैं, दे आर ऐसे, और एक्स एक्सिस आ रही है आपकी ऐसे, मतलब तो इनका इस पे कोई फर्क नहीं है हाइट की वजह से, कि मान लो अगर z है तो ये z पे जा रहे हैं और इस तरफ जा रहे हैं तो ये y पे जा रहे हैं, मतलब ऐसे x पे इनका कोई फर्क नहीं है। दिस इज योर डी एक्स वाई। व्हेन इट इज डी एक्स वाई दैट मीन्स दे आर नॉट इन दिस z एक्सिस। ये दिखने में आपको फिलहाल थोड़ा ऐसे लग रहा है, शायद ये ऐसा है, बट प्लीज इसे ऐसे कंसिडर करें कि नाउ इफ दिस इज योर z तो ये आपके ऐसे आ रहे हैं। So they are not contributing on the x axis. It is the y plane and the x plane जिनके बीच में आ रहे हैं। और ऐसे अगर आपका प्लेन है, मतलब ऐसे अगर आपके एक्सिस है
तो ये ऐसे आएंगे, मतलब नॉट ऑन द एक्सिस वाली लाइन, समझ रहे हैं आप? जैसे मतलब ये जैसे दो लाइंस है, इनके बीच में मानो, ठीक है, इनके ऊपर मत मानो। एक सिचुएशन होगा ऐसा, तो ये वाला आप सिचुएशन ऐसा नहीं माने, ठीक है, इसके लिए हमारे और है, तो ये बीच में आएगा प्लेन के। क्या मतलब? ये वाला जो केस है ना, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाले केस में आएगा एक्चुअली। मतलब ये आपका जो सिंपल डी एक्स वाई वाला है ना केस, उसमें मान लो ये दिस इज वाई, दिस इज एक्स, तो ये उसके प्लेन के बीच में आए, और they do not have anything to do with the z axis. Suppose if z axis is here, if z axis is here, यानी कि ये आपके ऐसे आ रहे हैं और आपका y और x ऐसे आ रहा है, ठीक है। Now same goes with, अब ये आप इमेजिन कर सकते हैं, now this will be same with this dxz. dxz में अगेन y पे कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। If it is dxz, suppose this is x axis, z axis and y axis, तो अब की बार जो आपके ये जो लोब्स आएंगे, दे विल बी लाइक दिस, माने नो कंट्रीब्यूशन ऑन दिस y एक्सिस, और ऐसे है तो उनके बीच में आ गए, ठीक है। जस्ट थोड़ा सा आपको इमेजिन करना पड़ेगा, ऑल्दो आई हैव ट्राइड कि हम थोड़ी पिक्टोरियल फॉर्म को यूज करें। मैं अगर बनाने लगती तो शायद ये आपको कम समझ में आता, बट इफ इट इज डी एक्स जेड, तो अगेन यही वाला केस है, बट उसमें एक्स साइड पे कुछ नहीं है, ये आपके ऐसे ही रहे, ठीक है। नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जो इसके अंदर होता है, तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज, जब आपके पास अगेन जो मैंने आपसे कहा ना कि नहीं होगा, मतलब उस वाले डी एक्स वाई डी वाई जेड के केस में, सो यहां पे आपका एक्सिस के ऊपर आ गए लोब। If this is your y axis, if this is your x axis, when the lobes are on the axis, then it became d x square y square, ठीक है। When it is between the plane, between the axes or on the axis, ठीक है शौर्या? और एनीबडी एल्स कैन से लाइक ओके। अव्यक शर्मा, हार्दिक कौशिक, आपका कैमरा ऑफ है। समृद्धि मान्यता सिन्हा, उफ, सृष्टि खंडेलवाल, हर्षित गोयल, दिशा। ये मैं नाम ऐसे ही नहीं ले रही हूँ कि मैं अटेंडेंस लगा रही हूँ या मुझे बोलने का मन कर रहा है तुम्हारे नाम। इट इज फॉर द कैमरा ओनली। नाउ सेम ऐसा ही केस जो है आपका, ये पॉसिबल होता है डी जेड वाई और डी जेड एक्स के बीच में। दिस इज ऑल्सो पॉसिबल कि ऑन द जेड एक्सिस एंड क्या कहें, ऑन द जेड वाई एक्सिस एंड दी एक्स जेड एक्सिस, उनके बीच में भी बन सकता है ये। यहाँ पे आपको थोड़ा ज्यादा क्लियरली दिखाई दे रहा होगा कि अगर मान लो जेड पे आया और आपका वाई पे आ रहा है, और ये बीच कहीं से आपका मतलब एक्स निकल गया, जिससे कोई फर्क नहीं। नाउ दिस इज ऑन दी वाई एक्सिस, दिस इज दी वाई रिटन एंड दिस इज रिटन जेड, तो ये इस पे आ रहा है। तो होता तो है कि मतलब आपके पॉसिबल ये दोनों, ये जो आपके दोनों वाली चीजें हैं, ये भी हो सकती हैं इस तरीके से जैसे x और y हो, दे कैन ऑल्सो बी मेड लाइक दिस। बट अगर हम ml की वैल्यूज देखते हैं, इफ वी सी द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के वैल्यूज, हाउ मेनी मैग्नेटिक क्वांटम के नंबर्स के वैल्यू इज पॉसिबल फॉर d? d के लिए 5, only 5 values are possible, therefore it was just like a restriction कि quantum mechanics में it came कि आप ऐसे नहीं बना सकते, there are only 5 orbitals possible for d। तो जो finally d जो बनता है, that is एक तरीके से ना इन दोनों का combination है वो, you can say it is just like a combination कि आपके पास ये zy है और ये zx है, तो फाइनली जो आपका डी जेड स्क्वायर बनता है, इट इज लाइक दिस कि एक बड़ा सा लोब ऑन द जेड और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे डोनट में, मतलब इट इज गोइंग ऑल, इफ दिस इज एक्स इफ दिस इज वाई, तो ऐसे एक रिंग सा बन रहा है आपका।
और यहाँ पे 2 लोब आ रहे हैं. सो इट इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 2 स्टेट्स. हाँ आदर्श, बेटा वीडियो इन्फिनिटी पे पिन करना है. तो फिर आप एक बार बाहर जाकर के, क्योंकि मेरे को क्लियरली विजिबल है, इंटरनेट में प्रॉब्लम हो सकता है आपके. बाकी सबको मेरी वीडियो दिखाई दे रही है ठीक से? ये पीछे थोड़ा वाइट बैकग्राउंड की वजह से हो सकता है. मैं थोड़ी डार्क आ रही हूँ तो, पर मैं दिख नहीं रही हूँ तुम्हें, ऐसा भी नहीं है. आई मे बी डार्क बट आई कैन नॉट बी इनविजिबल. तो एक बार प्लीज आप लीव करके दोबारा से आए. सो दिस इज जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस. तो जो आपका डी जेड स्क्वायर बनता है, इट इज बेसिकली डी जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, सॉरी जेड स्क्वायर. जेड वाई एक्स और एक और जेड. सो इसलिए ये डी जेड स्क्वायर कहलाता है. ठीक है शौर्या? इट इज बिकॉज ऑफ द लिमिटेशन दैट वी हैव ओनली 5 पॉसिबल ऑर्बिटल्स फॉर डी, सो वी कंबाइन दीज. ओके, सो दिस वॉज जस्ट फ्रॉम हिज क्वेरी. ही आस्क्ड कि कैसे उनके शेप्स बनते होंगे डी वाले के, और एक्स वाई जैसा पॉसिबल होता है. तो this is also there, but it is a resultant. You can say this one is a resultant of these two, these z square वाला. ठीक है. Now हमें आज की क्लास में करने configurations भी. So let's start with the configurations. लास्ट टाइम हमने कहाँ तक कर लिए थे configurations? जैसे बच्चों ने बताया, हमने एल्यूमिनियम तक लिख लिए थे. एल्यूमिनियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या था? एटॉमिक नंबर 13. मैंने कहा था कैल्शियम तक करना है आप लोगों को. मैंने शायद एल्यूमिनियम तक ही लिखवाया था. हाँ, तो एल्यूमिनियम बताएं क्या लिखा था. और आपकी ईज के लिए, जो कि आप लोग नहीं करते, रिवाइज नहीं करते हैं, तो कोई फायदा नहीं है वैसे, लेकिन मैं लिख देती हूँ. 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f. पहले 1s में जाएगा इलेक्ट्रॉन, देन 2s में, देन 2p में, 3s में, देन 3p के बाद 4s में, देन 3p 4p एंड 5s is here. इस तरीके से आपके इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं. नाउ टेल मी, और s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? p में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? डी में और एफ में 14. ठीक है. सो एल्यूमिनियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? वेरी गुड. 3s2 3p1. फिर देन वी हैव सिलिकॉन विच इज 14. इट इज नियॉन 3s2 3p2, अनलेस आपका 3p6 तक नहीं पहुंच जाता है. ठीक है. फिर देन इट इज सिलिकॉन के बाद नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है? अव्यक्त. हाँ, नहीं पता. नहीं, एकदम ऐसे कैसे ब्लैकआउट होके हो जाते हो तुम क्लास के अंदर पूछते ही सवाल, और फिर तुम कहते हैं नहीं मार्क्स नहीं आ रहे. अच्छा, अरे शुभम शाह, जस्ट टेल मी वन थिंग, हैव यू स्टडीड मेटलर्जी? शुभम सिंह शाह, यू टॉप्ड यस्टरडेज क्विज. सब पढ़ा हुआ था तुमने? फिर भी बस फुल आउट ऑफ फुल आ गए. बढ़िया लॉजिक लगा लेते हो यार तुम ऑन द स्पॉट एकदम. देन फॉस्फोरस, इट इज 15. क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे थे जो जनरल क्वेश्चन में भी लॉजिक नहीं लगा पा रहे थे. वो बस कुछ ही बच्चे थे, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी उनका, बट देयर वर पीपल जो कुछ सवाल बाहर जो थे उनके अलावा वाले क्वेश्चन में. सो देन सल्फर, इट इज 16. 3s2 3p4. क्लोरीन 17. 3s2 3p5.
ऐसे मेरी काउंटिंग करने की इच्छा नहीं हो रही है, प्लीज सब लोग इसे कॉन्फ़िगरेशन की तरह ही समझने की कोशिश करें। ऐसे नहीं कि मैम का मन कर 3 1 1 2 3 4 5 कर रही है। प्लीज इसे समझ लीजिएगा कि ये कैसे हुआ है। नहीं समझ में आए तो पिछली क्लास के नोट्स को भी थोड़ा सा कंसिडर कर लें कि कैसे हुआ है। अब ये पूरा पूरा है, आर्गन इज कंप्लीट, इट इज कंप्लीटली कंप्लीट। ओके, सो आर्गन के बाद में वी हैव पोटेशियम विद एटॉमिक नंबर 19। सूर्यांशु राज पटेल, okay, he's not responding. सृष्टि खंडेलवाल, सृष्टि, सिद्धांत, बताएं जरा पोटेशियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा और आपका कैमरा क्यों ऑफ है उसका रीजन भी बता देना फिर। नीचे लिख लेती हूँ। अर्जित पटेल, पोटेशियम की कॉन्फ़िगरेशन बताएं बेटा। हाँ जी, क्या? नमन बिष्ट, AR4S1, वेरी गुड। 4S1 इसलिए होगा क्योंकि व्हेन यू आर कंप्लीटेड विद द 3P, जब आपका 3P पूरा कंप्लीट हो जाए तो आप जाएंगे 4S में, यू विल नॉट गो टू 3D। वाई? बिकॉज इसका N प्लस L इज 5 एंड इसका N प्लस L इज 4। सो 4S में इलेक्ट्रॉन आपका चला जाएगा। सो पोटेशियम विल बी AR4S1। जब हम कैल्शियम की बात करेंगे 20, इट इज AR4S2। नेक्स्ट इसके आगे है आपका स्कैंडियम। स्कैंडियम इज SC, एटॉमिक नंबर 21, इट विल बी AR4S2 तो हो जाएगा। हाँ, when you are completed with the 4S, जब हम 4S कंप्लीट कर लेते हैं तो हम 3D में चले जाते हैं। Although 4P का जो N प्लस L है that is also 5, but जब आपका N प्लस L इक्वल होता है तो जिसमें N का वैल्यू स्मॉलर होता है उसमें इलेक्ट्रॉन जाता है। तो आफ्टर द 4S देन यू विल गो बैक टू 3D। तो 3D में आपका इलेक्ट्रॉन चला जाएगा फॉर स्कैंडियम, इट विल बी 3D1 4S2। देन टाइटेनियम 3D2 4S2। वेनेडियम क्या होगा? आर्गन मत बोलना, पीछे का ही बोलना बस। ओके, इट इज 3D3, नो प्रॉब्लम, आप जैसे भी लिखे 4S2। क्रोमियम इज 24, व्हाट शुड इट बी समृद्धि? 3D5 4S1। मुस्कान, क्या होगा क्रोमियम का? 4S2 3D4। अच्छा, ये होता है 3D5 4S1। दिस इज वन ऑफ द एक्सेप्शंस, प्लीज आप इसे ऐसे लिख लीजिएगा, दिस इज ड्यू टू हुन्स रूल। क्योंकि हुन्स ने ऐसा कहा था जो आपके हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं या जो फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, दे आर मोर स्टेबल देन योर पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशंस बेसिकली। ठीक है,
So half-filled configurations and full-filled configurations are more stable. That is why chromium does not form 3d4 4s2. It forms 3d5 4s1. हाँ, वेनेडियम. वेनेडियम, ठीक है. ये सी आर है, जी नहीं है. इट इज क्रोमियम, सी आर. नेक्स्ट 25 पे वी हैव मैंगनीज. अब ऐसा जरूरी नहीं है, ये अब अपना रेगुलर पैटर्न, अगेन इसके बाद वाला रेगुलर पैटर्न फॉलो करेंगे. दिस विल बी 3d5 4s2. देन वी हैव, किसको पता है इसके बाद कौन सा एलिमेंट आता है मैंगनीज के बाद? वेरी गुड. It is iron 26 Ar 3d6 4s2. Then cobalt 27 3d7 4s2. अरे, then nickel 28 3d8. अब इसमें हम d में क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं इसलिए हम 6 से आगे निकल गए थे. दिस इज 4s2. देन वी हैव कॉपर 29. इट इज Ar. सांची श्रीवास्तव क्या होना चाहिए ये? मैम 3d9 4s2. अच्छा, इसमें सोच के देखो, अभी हमने एक रूल जो लगाया था वो वैलिड हो सकता है क्या? अगर वो वैलिड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? मैम 3d9 4s1. 3d10, फिर 10 हो जाएगा ना. 4s वाला इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा ना. मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नीड्स टू बी 9. 3d मतलब सॉरी, टोटल नंबर इलेक्ट्रॉन्स नीड्स टू बी 12. ये इनका एडिशन जो है आपका, अगर ये कंप्लीट हो जाएंगे तो 12 होगा. ओके, बट 29 में इट शुड बी 11. मतलब आप 3d9 और 4s2 यदि अगर करिएगा तो ये कितना आएगा आपका? 11 इलेक्ट्रॉन्स इधर, ठीक है. 11 ही आएंगे ना ये. अगर आप ये कर रही हैं 3d9 4s1 तो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जा रहे हैं. अगर ये 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे तो आपका ये कॉपर का एटॉमिक नंबर ही चेंज हो जाएगा. और ये मैंने कॉपर लिखना था, मैंने गलती से यहाँ पे जरा CO बना दिया है. इट इज कॉपर Cu. दिस इज 3d10 4s1. टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नीड टू बी इक्वल जितना ऑलरेडी है. ओके, आर्गन में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं. 18 + 11 करने पे आपका 29 आएगा जो कि इसका एटॉमिक नंबर है. सो अगर आप इसे 10 करिएगा तो 28 आएगा जो कि निकल का एटॉमिक नंबर है. तो ये चीज का भी हमें ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन्स उतने ही फिल करने. अब यहाँ पे ये कंप्लीटली फिल्ड है और ये हाफ फिल्ड है in comparison to 3d9 which would have been partially filled and this fulfilled. This is a more stable form. So this is also one of your exceptions. Now मैंने आपसे कहा कि जो एनटीएससी कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेता है, तो एनटीएससी ने एक्सेप्शन का क्वेश्चन पूछा था, वो क्रोमियम का पूछा था. ठीक है, उससे पहले एसपीडीएफ एज सच एनटीएससी में नहीं पूछा जाता था. तो 2017 या 18 में आया हुआ क्वेश्चन ये इसका है, इसलिए हम पढ़ा देते हैं कि आपका बाई चांस अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो एक्सेप्शंस पे हमें ज़्यादा फोकस रखना होता है, क्योंकि जनरली कंपेरेटिव एग्जामिनेशन में सिंपल क्वेश्चन से ज़्यादा थोड़ा सा हट के क्वेश्चन इज प्रेफर्ड. देन वी हैव जिंक विच इज 30 AR 3d10 4s2. ये पूरा ही पूरा कंप्लीट है.
लिख लिया सबने? यस मैम। सभी बच्चों को क्लियर है? किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बताएं। हाँ, 3D10 4S1, इसमें 4S2 नहीं हुआ बिकॉज ऑफ मोर स्टेबिलिटी, D became 10। ये मैंने कुछ बच्चों को बोला था कि मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगी, कैमरा ऑन नहीं हुआ तब भी, बट मैं देख रही हूँ क्लास में फिर भी 3-4 बच्चों का ही कैमरा ऑन है। निखिल भारद्वाज, आपका कैमरा क्यों नहीं ऑन है? सृष्टि खंडेलवाल, विल यू रिस्पॉन्ड और नॉट? समृद्धि, सम टाइम नहीं हुआ तुमको? पूरी क्लास निकलने के बाद में ऑन करोगी कैमरा? नहीं मैम, अभी मोबाइल से ज्वाइन किया हुआ है। सृष्टि खंडेलवाल, नमन बिष्ट, नमन बिष्ट, आप कैमरा ऑन करेंगे कि नहीं? हाँ, सबके नेटवर्क एकदम चले जाते हैं क्लासेस के टाइम पे। आप लोग को गेम खेलना रहेगा तो आपके नेटवर्क आते रहेंगे। वर्षा सिंह, हार्दिक कौशिक, अव्यक शर्मा। सक्षम, आपका कैमरा ऑन हो सकता था, आपने ऑफ क्यों किया है? अव्यक शर्मा, अब ऑन किया है ना? तो इतना क्लेवर क्यों बनते हो तुम? नो मैम, वो नहीं मैम, 5-10 सेकंड पहले किया था। ओहो, ऑफिशियल आदर्श झा, ऑफिशियल एज इफ यू वर हैविंग फैन क्लब अकाउंट्स और फेक अकाउंट्स। ऑफिशियल आदर्श झा, कैमरा ऑन करें। हार्दिक कौशिक, डू यू हैव एनी पर्टिकुलर रीजन और शुड आई रिमूव यू? अच्छा सक्षम। हार्दिक कौशिक, if you do not respond via chat also, I have to remove you because फिर तो आप यहाँ बैठे ही नहीं हैं। वर्षा, जैसा भी लुक झुक करके ऑन हो रहा है, प्लीज ट्राई टू टर्न इट ऑन। आदर्श, तुमको नहीं समझ में आ रही है मेरी बात? तुमको नहीं दिख रहा है मैं बच्चे निकाल रही हूँ क्लास से? ठीक है, नेक्स्ट चीज हम इसी के अंदर देख रहे हैं अभी, कॉन्फ़िगरेशन से ही रिलेटेड। अच्छा, सो डिड यू गाइस गेट एनी नोटिफिकेशन अबाउट एनटीएसी? एनी अपडेट्स, एनी नोटिफिकेशन? किसी बच्चे को पता हो? ओह, अभी तो आप लोग के पास टाइम है बहुत, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक तो है टाइम। सो सी,
अच्छा इधर ही हम, अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे Fe2 पॉजिटिव आयन बनाना है तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? What should be the configuration of Fe2 positive ion? फोर स्क्वायर, 4 3D, अच्छा ठीक है, जनरल कॉमन मिस्टेक। एक्चुअली क्या होता है, आपका फिलिंग के टाइम में हम N+L रूल ज़रूर देखते हैं, बट जब भी आपका इलेक्ट्रॉन निकलेगा अगर, तो निकलने के लिए सबसे बाहरी वाली शेल से निकलेगा इलेक्ट्रॉन। यू कैन नॉट रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द इनसाइड ऑर्बिटल, है ना, इट शुड गो फ्रॉम द आउटसाइड ऑर्बिटल। सो व्हेन आई से इट इज Fe2 पॉजिटिव, देन इट मस्ट बी 3d6 4s0। ओके, इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो हमेशा आपकी आउटर मोस्ट शेल से तो द मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वाला इलेक्ट्रॉन विल बी रिमूव्ड। व्हेन आई से Fe3 पॉजिटिव, ठीक है, एंड इस क्वेश्चन में मैं आपको दे देती हूं, फाइंड the number of unpaired electron in Fe3 positive. मतलब you have to tell the number of unpaired electron. कितने होंगे? नहीं समृद्धि, सबसे आउटर मोस्ट में कहाँ है? थर्ड शेल में है वो, सबसे आउटर मोस्ट में तो 4s ही होगा, फोर्थ शेल का सब शेल है 4s। निकालिए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये अव्यक्त को मुझे निकालना पड़ेगा लग रहा है, आप सब लोग इलेक्ट्रॉन निकालिए, आई एम निकालिंग हिम। वेरी गुड वेरी गुड। तने सिरोधिया, आपको समझ में आ रहा है? ओके, ओनली बच्चा फ्रॉम ओरई जो कि अपना कैमरा ऑन करते हैं। या वे कुछ खा पी रहे होगे तुम टेबल ऐसे ऐसे करके? तुम थोड़ी देर नहीं रुक पा रहे थे क्या, मतलब क्लास ओवर होने तक? ऑल दिस इज गोइंग इन अ डायरी एंड वन डे द डे विल कम जब ये सब ब्ला 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 किया जाएगा। 5 unpaired electrons वाला बच्चा इज करेक्ट, and that is Muskan Kumari, Shaurya and Akhil Ratnam. Very good, congratulations. The configuration is 3d5। 3d5 आ रही है इसकी configuration भाई। Fe2 पॉजिटिव की कितनी थी? 3d6, और यहाँ पे आपकी configuration आ रही है 3d5। जब Ar तक हम देखेंगे तो आपके सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर्ड होंगे, क्योंकि कंप्लीट शेल्स हैं। व्हेन द शेल इज कंप्लीट ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। लाइक अगर आपके एस में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, पी में 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो ये सारे पेयर्ड हैं। अगर मान लीजिए आपसे बोला जाए कि इस शेल के अंदर आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताएं, तो ऑब्वियसली दीज 2 आर अनपेयर्ड। तो जब हमारा D5 कॉन्फ़िगरेशन है तो हम हुंड्स के अकॉर्डिंग फिलिंग कैसे करते हैं? फिलिंग शुड बी डन पहले हर एक ऑर्बिटल में, एंड दैट टू विथ पैरेलल स्पिन। तो यहां भरा, यहाँ 3 4 5, तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है? 5। ओके, ठीक है, वेरी गुड। चलो सब कैच ये हो चुका है। तो आप लोग मुझे जरा ये बताएं, Cr2 पॉजिटिव, Mn5 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव,
कोबाल्ट 3 पॉजिटिव, निकल 2 पॉजिटिव। इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं और सब में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? हो सकता है दो के इक्वल भी आ जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है, मैंने ऐसा कुछ खास देखा नहीं है, मैं बस लिख दी हूँ कि ये स्टेट्स है। हाँ नहीं कोई बात नहीं, आप एक बार कर लो क्वेश्चन, एक बार हर बच्चे को करने दो क्वेश्चन। ट्राई टू फाइंड आउट ऑल एंड देन टेल मी विच वन हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तने से रोटिया प्लीज कैमरा ऑन करें। ऑफिशियल आदर्श जा भाई, बार बार अगर मुझे ये बात बोलनी पड़ेगी तो आई वुड प्रेफर नॉट टू स्पीक इट एंड देन आई एम जस्ट वन क्लिक अवे टू रिमूव यू। मुझे बार बार भी नहीं बोलना है प्लीज। योर नेटवर्क इज कमिंग वेरी फाइन। कुछ समझने की कोशिश करो, जो कॉपी के अंदर कॉन्फ़िगरेशन लिखी होगी उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करो। अच्छा मैम दो किया है, Fe3 पॉजिटिव और CO3 पॉजिटिव। ठीक है, तो सैम कह रही हैं कि Fe3 पॉजिटिव और CO3 पॉजिटिव में मैक्सिमम 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। ठीक है, और अखिल भी यही कह रहे हैं। अखिल लोग अखिल, अच्छा आप ओके, सॉरी फॉर दिस। Akhil says it is Fe3 positive, huh? A number of electron maximum for 5. And Sam is just rechecking कि ऐसा क्या हुआ है। अब रीचेक करे समृद्धि, कैसा क्यों हुआ? Why did he remove this CO3 positive? अरे Sam, you can be correct बेटा। मिस्टर अव्यक्त आपने सॉल्व किया? सिद्धांत आपने सॉल्व किया? अरे वो कहाँ है मेरे पे? क्या मैंगनीज का? अच्छा हाँ, निकालने को तो आप पूरा निकालिए। शौर्य भट्टारिया, अर्जित पटेल, आप लोग सॉल्व कर रहे हैं बेटा? नहीं मैं ये नहीं पूछ रही किसकी क्या है, आई एम जस्ट आस्किंग आपने सॉल्व किया? कर रहे हैं आप सॉल्व? अच्छा, तो आपका आंसर क्या आ रहा है शौर्य? नहीं शौर्य बी, प्लीज मुझे मैक्सिमम किस में आ रहे हैं और कितने आ रहे हैं? आपके मैक्सिमम किस में और कितने आ रहे हैं? ठीक है। अंश गुप्ता, एक सेकेंड मैम, एक मिनट, आप करेक्ट भी हो सकती हैं, जरूरी नहीं है। सी अव्यक्त, नॉट सॉल्विंग, गोइंग हियर, नॉट सॉल्विंग क्लास के अंदर अव्यक्त डेटा, NTSC क्लास आज डेट के 24 सितंबर। ओह वो तो इसके पे लिखी हुई है। So this is done. हाँ दक्ष, आया आपका आंसर? दक्ष चौहान, ईशानवी, आंसर आया? अच्छा दक्ष पहले आप बताओ, फिर मैं ईशानवी से पूछती हूँ। एक सेकेंड। हाँ दक्ष बताओ।
फ्रीज हो गया आपका दक्ष। अच्छा ईशानवी आप बताओ, दक्ष आप लिख दो चैट बॉक्स में। मैम मुझे एक चीज समझ नहीं आई। ओ अच्छा, आपका तो डाउट वाला पार्ट चल रहा है अभी। एक सेकेंड जस्ट होल्ड। मुस्कान कुमारी, व्हाट इज योर आंसर? अच्छा ओ दिशा, आई वॉज जस्ट अबाउट टू कम नेक्स्ट टू यू। क्या है आपका? सॉरी आई जस्ट, ओ अच्छा मैं लिख दूँ और फिर आपका आंसर अलग हो। निखिल हाँ सेम मत बताना निखिल, भेड़ चाल में मत बताना, कुछ अलग सा आंसर बताना, ठीक है? इट्स लाइक सही आंसर तो बताना ही पड़ेगा। आई डोंट नो इफ इट इज करेक्ट और नॉट, इट इज ओके। अर्जित पटेल ने अपना आंसर नहीं बताया है और ओ अब बताया है। अंश गुप्ता, आर यू कैलकुलेटिंग? फॉर Fe3 पॉजिटिव। हाँ सिद्धांत, ठीक है। और कौन रह गया? वंश सिंह, हर्षित गोयल। हर्षित गोयल माइक तो चल रहा होगा बेटा। सक्षम, सूर्यांशु, शुभम शाह, ओके तने इज ऑल्सो दिस। हाँ हर्षित क्या है आंसर? हर्षित गोयल आंसर बताएंगे आप आज, बजाय 4-5 आईडी से आने के? शुभम शाह, हाँ ऑडिबल बेटा बताओ। उत्कर्ष द्विवेदी इवन हैज गिवन द आंसर, जो कि मुझे कभी दिखाई भी नहीं देते किधर है उत्कर्ष द्विवेदी, बिकॉज कैमरा बिल्कुल ऑन नहीं करते उत्कर्ष। शुभम कैमरा क्यों नहीं ऑन है? अब ऑन किया है ना शायद, अभी ऑन नहीं था। अच्छा दक्ष सिंह Fe3 पोज, ओके। सांची मुझे बहुत अच्छा लगा, तुमने फाइनली बोल ही दिया। तुमसे तो मैं सारे ही पूछूंगी, खैर तुमसे और दिशा से, जो मेरे प्रिय बच्चे होते हैं और जिन पे मुझे बिल्कुल शंका नहीं होती, जिन पे मुझे बिल्कुल यकीन है कि उन्होंने आंसर निकाला होगा। आई एम नॉट एट ऑल डाउटफुल ऑफ यू, आई जस्ट हैव मच बिलीव कि आप मुझे सबके सही सही बता देंगे, तो मैं उन बच्चों से ज़रूर पूछती हूँ। लेकिन सैम, डियरेस्ट सैम, ये क्या हो गया? ये हटा दूँ कि रह गई? आपने चेक किया? अरे तुमसे सबसे लास्ट में पूछती मैं, बट लेकिन फिर भी तुम ठीक तो कर लेती तब तक कि अरे ऐसे कैसे। लास्ट में पूछे तो हमें पता नहीं चलता कि तुमने CO3 पॉजिटिव लिखा हुआ है। चलो दिशा शुरू हो जाओ। Cr2 पॉजिटिव में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं? एक मिनट, अनपेड कितने हैं? 4 बचेंगे, पेयर बन जाएंगे कि क्या मतलब है? नहीं ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसे तो मतलब ये जैसे 5 है तो इनका मन करेगा ये आगे चले जाएंगे, ऐसे थोड़ी हो सकता है, ऐसे नहीं होगा। अनपेड इलेक्ट्रॉन, हाँ जी अनपेड 4 है, 4 है ठीक है, 4 तो करेक्ट है, लेकिन क्या नहीं अनपेड 4 इज करेक्ट, अनपेड 4 इज करेक्ट। अखिल ने कहा केवल एक पेयर्ड होगा, मेरे को उसमें जरा डाउट है, कौन सा पेयर्ड होगा अखिल? कैसे? क्रोमियम इज 3d5 4s1,
2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो 3d4 रह जाएगा, 4 रह जाएगा ना। किसकी पेयरिंग होगी अखिल? तो मैंने क्रोमियम का ही बोला था, तो मैं अगेन कह रही हूँ ये क्रोमियम ही है, ये जी नहीं है कुछ भी, क्रोमियम का ही निकालना था। कुछ और स्टेट में निकाला क्या तुमने? हाँ सांची श्रीवास्तव, Mn5 पॉजिटिव में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं? मैम 4 मैम 2 So dearest 2 is incorrect and dearest 1 is correct. It has 2 unpaired electrons. It is 3d5 4s2. आपके 5 इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे तो बचेगा ही 3d2, तो दोनों अनपेयर्ड है। यहां से निकालने 2 इलेक्ट्रॉन और यहां से निकालने 3 इलेक्ट्रॉन, देन दिस इज 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ओके हाँ ईशानवी तुमको पूछना क्या था? अब मुझे वो समझ नहीं आया था कि Fe का वो 3d6 कैसे हो गया। अच्छा 4s2, एक मिनट 3 बेटा वो Fe2 पॉजिटिव था ना? यस मैम, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ चले गए। चले गए, वो कहाँ चले गए इज नॉट मेंशन, बस वो चले गए उन 4s1 था ना इसके बाद। नहीं इसके पास, हाँ बेटा नॉर्मल Fe के पास में आपका है 3d6 4s2। नाउ दिस हैज द मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी कि ये आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है। तो जब जाएंगे इलेक्ट्रॉन इससे जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन निकले तो ये 4s0 हो जाएगा। जब Fe3 पॉजिटिव हुआ तो यहां से भी एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, ठीक है। तो देन इट विल हैव 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, जो कि हमने यहां पे निकाल लिए, ठीक है। सिद्धांत कोबाल्ट 3 पॉजिटिव में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं? हाँ हाँ निखिल भारद्वाज, एक मिनट में पूछ तो लूं। निखिल भारद्वाज, अच्छा अंश गुप्ता ने मुझे आंसर नहीं बताया है ना, ये चैट सेक्शन में कहीं लिखा है, उन्होंने कुछ लिखा ही नहीं है। वर्षा ने भी नहीं बताया कुछ। हाँ एक्सक्यूज बेटा। हाँ ये 1 2 3 4 5 थे पहले, जब इसमें से एक निकल जाएगा तो ये ऐसा रह जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं था कि ये इस वाले इलेक्ट्रॉन को फील गुड कराने के लिए अलग अलग पड़े हुए थे, कि वरना तो ये पहले पेयर हो जाते। इट वॉज नॉट लाइक अच्छा चलो ये तो चला गया, लेट्स फॉरगेट अबाउट हिम, नाउ वी आर इन इवन नंबर, लेट्स गेट पेयर्ड अप। नहीं, अनलेस देयर इज सम अदर फील्ड अप्लाइड दे विल नॉट पेयर, ये अपना ऐसे ही पड़े हुए। पेयरिंग हो जाती है, यू विल स्टडी इट इन हायर क्लासेस, द पेयरिंग इज डन अगर कोई और फील्ड के बीच में आ जाते हैं, क्योंकि ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से पैरामैग्नेटिज्म शो करता है। तो मतलब अगर कोई और अदर एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स का अगर इंटरेक्शन नहीं होता है तो ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में ही पड़े हैं, ठीक है। हाँ अरे हम थोड़ा आगे आ गए। किसे पूछ रही थी मैं? निखिल से पूछ रही थी कोबाल्ट 3 पॉजिटिव में ना, जो कि मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं क्योंकि उनका नेटवर्क भी थोड़ा अनस्टेबल चल रहा था। उफ, सूर्यांशु ने भी आंसर नहीं दिया है, सक्षम ने दिया था आंसर शायद से, नहीं let me see, नहीं सक्षम ने नहीं दिया आंसर। अखिल रत्नम कोबाल्ट 3 पॉजिटिव में, अच्छा कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? कोबाल्ट 3 पॉजिटिव में, हाँ 3d6 होगा बेटा। When it is 3d6 then you will have 4 unpaired electrons ना। एंड निकल 2 पॉजिटिव में कितने आ रहे हैं? 2 आ रहे होंगे, इसका कॉन्फ़िगरेशन आ रहा होगा 3d8, ठीक है, वेरी गुड। सो मैक्सिमम इज इन Fe3 पॉजिटिव, ठीक है।
चलिए, यहाँ तक हमारा मतलब एक तरीके से बेसिकली देखा जाए तो आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम इज ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट, क्योंकि हम क्वेश्चंस पहले डिस्कस कर चुके थे इसके, थोड़े बहुत चैप्टर हमने रिवाइज कर लिया था स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाला, बस एक क्वांटम नंबर वाला टॉपिक बचा था जो कि लाइक अभी हमारा कंप्लीट हो चुका है. ठीक है, तो नाउ वी आर मूविंग टू द क्वेश्चंस ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन. ये मैं अब कर रही हूँ सारा, मतलब अब क्या करें, हम वापस जा रहे हैं. ओहो, वापस यहाँ से कैसे जाएंगे, ठीक है यहाँ से जाएंगे. आई थिंक विल गो हियर, इधर जाना है. Now let's do the questions of chemical reaction and equation. The gaseous product produced. Now what you have to do, again we are doing it with the question style. आप आंसर लिख सकते हैं यहाँ पे. You can come to the chat box and write your answers respectively. Each and every one of you should try to answer the questions. Please लिखें. The gas produced when manganese dioxide is treated with hydrochloric acid. दिशा, H2O गैस निकलेगी. अच्छा, रिएक्शन बताओ दिशा, क्या होगी इनके बीच में. मैम HCl plus MnO2. हाँ, डाइऑक्साइड है. Yes मैम. So salt और H2O बनेगी. अच्छा, इसमें एक और चीज बनेगी. It will be MnCl2 plus Cl2 plus H2O. So the gas liberated is chlorine. Chlorine is the liberated gas. ठीक है ठीक है ठीक है, लिख रहे हैं बच्चे, वेरी गुड. इसमें इससे कैसे चढ़ जाता है, इससे Next question is, which of the following is a double displacement reaction? Okay, very good. एकदम पेज चेंज करते हुए ही कर दिया आप लोगों ने. Double displacement reaction is C because there is exchange of both cation and anion. So it is a double displacement reaction. Very good. आदर्श झा था ना क्लास में लड़का, ऑफिशियल वाला. आदर्श, कैमरा ब्लैक क्यों आ रहा है. नहीं, इधर तो ब्लैक स्क्रीन ही आ रही है. फिलहाल आप ये बताएं, इसका आंसर क्या बताया था बच्चों ने. मैं तो बस यही पूछ रही हूँ, इसका आंसर क्या बताया था. अच्छा, इनकी रिएक्शन ऐसी क्यों होती है, क्या रिएक्शन हो रही है ये डबल डिस्प्लेसमेंट क्यों है. Why is it double displacement? कभी कभी हमें कुछ कुछ पढ़ लेना चाहिए,
बीच बीच में वी शुड स्टडी समथिंग. इट इज डबल डिस्प्लेसमेंट बिकॉज NaCl के साथ में अटैच हो रहा है और BaSO4 के साथ में अटैच हो रहा है, दोनों एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंटेनर मेड ऑफ कॉपर मेटल. फटाफट से कर लेंगे आप लोग ये. कंटेनर मेड ऑफ कॉपर मेटल. अव्यक्त मैं देख रही हूँ आंसर कितने के आ रहे हैं और कितने के नहीं आ रहे हैं. एक का भी आंसर नहीं किया है सर ने. अच्छा ठीक है, बेटर कि कोई एक चीज़ तो प्रॉपरली कर लें. आराम ही प्रॉपरली करने चाहें बट कोई एक चीज़ ढंग से कर लें. अभी ना सिर में दर्द पे आराम मिल पाएगा ना क्लास के क्वेश्चन हो पाएंगे, तो प्लीज़ टेक रेस्ट. आप आराम से रेस्ट करिए एंड देन वॉच द लेक्चर अगेन एंड ट्राई टू आंसर इट देन. शुभम शाह, अब आप कहेंगे आपका कैमरा ऑन है. अच्छा ठीक है, सब बच्चों ने आंसर कर दिया है. जिन्होंने नहीं किया उन्हें लाइक करना ही नहीं होगा अब आंसर. इट इज बी, कॉपर कार्बोनेट एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड. कॉपर के कोरोजन में तीनों चीज़ों का यूज होता है, CO2, O2 एंड H2O. इट मेक्स CuCO3 एंड COH का होल ट्वाइस. आप चाहें तो इन्हें ऐड करके भी लिख सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम लाइक दैट. मतलब दोनों के प्रेजेंस की वजह से आपकी ग्रीन कलर की कोटिंग आती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, एडिशन ऑफ HCl to an aqueous solution of lead nitrate gives. Yes, PbCl2 will also be of yellow color. lead 2 पॉजिटिव के सॉल्ट जो होते हैं वो येलो कलर के होते हैं. सो आंसर इज ए, PbCl2 will form and it will be of yellow color. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन. इनमें से कौन सी रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं है? प्लीज टेक योर टाइम. थर्माइट प्रोसेस क्या होता है? Thermite process is basically when you reduce the आयरन का ऑक्साइड या क्रोमियम का ऑक्साइड या फिर मैंगनीज का ऑक्साइड विद एल्यूमिनियम. मतलब आपकी रिएक्शन हो रही है Fe2O3 प्लस Al, इट गिव्स Al2O3 एंड Fe. इट इज़ यूज फॉर द एक्सट्रैक्शन या फिर रिडक्शन ऑफ आयरन. मेटलर्जिकल प्रोसेस है ये. थर्माइट प्रोसेसेस आर बेसिकली एल्यूमिनियम के साथ में आप चीज़ों को रिड्यूस करवाते हैं, ऑक्साइड्स को रिड्यूस करवाते हैं. ठीक है, मैम कोलिंग प्रोसेस क्या होता है? एक मिनट, कोई दूसरा बच्चा भी कुछ बोल रहा था. मैम कोलिंग प्रोसेस क्या होता है? तुम्हारे साथ में कोई दूसरा बच्चा भी कुछ बोल रहा था. कोई तो बोल रहा था पीछे. हाँ बोलो दक्ष, क्या कह रहे थे? भी होता है हाँ. तो एल्यूमिनियम इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड.
Aluminium is getting oxidized. Iron is getting reduced. मैम ये तो redox हो गई ना, तो मैम इसमें oxidation तो हो ही रहा है। तो मैं मना कर रही हूँ, मैं भी तो ये कह रही हूँ. मैम ये तो मैम not an oxidation reaction। अच्छा, पोलिंग, हाँ मैम ने पूछा पोलिंग. पोलिंग इज बेसिकली आपके पास एक मॉल्टन मेटल है, उसमें आप क्या कहें, जैसे कार्बन होता है ना वुड्स वगैरह के अंदर, तो हम उसके एक बड़े बड़े वुड्स के पोल्स ले लेते हैं और हम उसे मॉल्टन मेटल के अंदर चलाते हैं. नाउ व्हाई वी डू दैट इज वी डू दैट टू रिड्यूस द ऑक्साइड. अगेन इट इज ऑल्सो डन फॉर दिस प्रोसीजर, जो आपके लेस रिएक्टिविटी वाले होते हैं. But in this type of question, see, your answer is correct. It is not like an incorrect answer. It is a redox reaction. Aluminium is getting oxidized. But it is specifically mentioned कि thermite procedure आपका किस reaction के लिए use किया जाता है. The purpose of thermite reaction is not oxidation, it is reduction. वैसे तो आपकी कोई भी रिएक्शन है, अगर उसके अंदर आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है, सो देयर विल बी रिडक्शन. बट द प्रोसेस का बेसिकली मतलब क्या है? थर्माइट प्रोसीजर फॉर आयरन ऑक्साइड या मैंगनीज ऑक्साइड इज यूज्ड फॉर रिडक्शन. व्हेन यू विल रीड इट इन मेटलर्जी, एंड द पीपल हु हैव रेड इट इन मेटलर्जी, उन्हें ये पता होगा कि हम इसे रिडक्शन के प्रोसेस में यूज करते हैं. इट इज नॉट कमिंग इन द ऑक्सीडेशन प्रोसेस. ओके, next question is which silver chloride, oh sorry, white, I read it incorrectly. White silver chloride turns dash in sunlight. ये अव्यक्त तुमको पता होगा आंसर, ये तुम गलत करके आए थे स्कूल के अंदर. ठीक है, वेरी गुड. इट टर्न्स ग्रे बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ Ag सॉलिड. इट टर्न्स ग्रे. इसमें सिल्वर का ऑप्शन ही नहीं दे रखा हमने, लेकिन इट टर्न्स ग्रे. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस? नाउ अगेन दिस इज द कंप्लीटेड रिएक्शन जो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर थी. ये किस टाइप की रिएक्शन है? करिएगा जरा आंसर, 1 मिनट. ए ठीक है. किसी भी बच्चे ने कोई और ऑप्शन चूज नहीं किया है. हर्षित गोयल, आपका वो माइक चल रहा है क्या? हर्षित, इज योर माइक वर्किंग? अच्छा अच्छा अच्छा. तने सिरोठिया, यस मैम. आप ये बता सकते हैं कि ये रेडॉक्स क्यों होगा? यस मैम. हाँ बताएं. मैम इसमें जो मैग्नीज ऑक्साइड है वो रिड्यूस हो रहा है टू मैग्नीज क्लोराइड, और मैम जो HCl है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है टू H2O. How can you say HCl is oxidizing? H2O में मतलब how HCl is oxidized to H2O? मैम Cl2 में हो रहा है. Cl2 में हो रहा है. Yes.
सी, हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, जिसने भी ये जवाब दिया है उनको कंग्रेचुलेशन, ही नो मच अबाउट दी स्टेट्स. दिस इज HCl से Cl2. भाई हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा है. इफ हाइड्रोजन इज गेटिंग रिमूव्ड फ्रॉम क्लोरीन देन HCl से इट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड इन Cl2, not H2O. Okay, and also if you want to see it with the change of electrons, the Cl minus was here in HCl, it was Cl minus, और क्लोरीन में Cl के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, Cl इज 0. जब हम MnO2 देख रहे हैं तो इट इज बेसिकली लूजिंग द ऑक्सीजन, इट बिकम्स MnCl2. अगर लूजेस ऑफ ऑक्सीजन से आपको देखना है तो इफ यू डू नॉट वांट टू सी इट विद द लूजिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड यू वांट टू सी इट विद द चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे Mn जो है वो 2 ऑक्सीजन के साथ में लगा हुआ है, यानी कि Mn इज बेसिकली गिविंग 4 इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे एक Mn जो है आपका Cl2 के साथ में लगा हुआ है 2, और एक क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इट इज Mn पॉजिटिव 2. सो ये आपका जो हो रहा है ये रिड्यूस हो रहा है बिकॉज मोर पॉजिटिव चार्ज से लेस पॉजिटिव चार्ज में जा रहा है, यानी कि इट इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल. ये 2 हवा में लग गया, ये नीचे था सबस्क्रिप्ट में अंदर, मतलब नॉट पॉसिबल. मैं बार बार भूल जाती हूँ. आई कैन सी यू फ्रॉम हियर ऑल्सो. हाँ, अच्छा, दिशा एंड ईशानवी आर करेक्ट. बी एंड डी बोथ आर नॉट पॉसिबल एंड अव्यक्त ऑल्सो करेक्ट. बेसिकली ये तो रिएक्टिविटी सीरीज के बेसिस पे पॉसिबल नहीं है और ये लिखने के बेसिस पे पॉसिबल नहीं है, बट अगर ये H2SO4 होता तो बी पॉसिबल नहीं होती. तो यहाँ पे देर इज सम टाइपिंग एरर, बट यू गेट द आइडिया. बट बी एंड डी आर इनकरेक्ट. Next question is which salts are responsible for the yellow color of Taj Mahal in Agra due to acid rain. ठीक है, कैल्शियम नाइट्रेट एंड कैल्शियम सल्फेट. शुभम शाह, माइक चल रहा है आपका. अच्छा, ये बताएं कि कैल्शियम नाइट्रेट और कैल्शियम सल्फेट बनेगा कैसे. हाउ विल कैल्शियम नाइट्रेट एंड कैल्शियम सल्फेट फॉर्म. शुभम शाह, भाई इतना टाइम लगाएंगे क्या. आंसर किया है तो कुछ लॉजिक से किया होगा ना, या तुक्के से भी हो सकता है कि आपने कर दिया हो और आपका तुक्का करेक्ट हो भी जाता है, बट स्टिल.
ठीक है, ठीक है। दक्ष आप बताएं। मुझे नहीं पता। अच्छा, आपने आंसर ही नहीं किया है। यू हैव नॉट आंसर्ड, सॉरी। मैं देख रही हूँ डियरेस्ट 1 2 3 आर गोइंग। 3, मुझे लगा 2 वाली तो गायब हो गई है शायद से। नहीं है, 2 वाली इज ऑल्सो हियर। बट लेट मी सी हु एल्स कैन आंसर इट। निखिल भारद्वाज। यस मैम। कैसे होगा? मैम उसका कैल्शियम नाइट्रेट। हाँ मैम कैसे मैम भूल गया मैम, पर ये पता। हाँ, पर पढ़ा तो हुआ है ना तुमने? ये पढ़ा वो मैम, पर उसका वो रीजन मैं भूल गया मैम, याद नहीं आ रहा। ठीक है, बट पढ़ी हुई चीजें प्लीज। हाँ हाँ, ये तो मुझे पता है कि तुमको पता होगा, बट ये भी पता होना चाहिए कि कैसे बनाए, बिकॉज ये हमने पढ़ रखा है। ठीक है, ठीक है। द बॉय विद द हेडेक कैन आंसर। एक ही 2 आंसर कर रहे हैं वो आज। अव्यक्त यस मैम। बताएं। NO2 SO2। मैम शायद सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं, तो वो एसिड बन जाता है और फिर वो ताजमहल पे जो लाइमस्टोन होता है उसको इफेक्ट करता है। मार्बल में मतलब। यस मैम। हम्म। हाँ, एक्सक्यूज बेटा। देखो, एसिड रेन जो बनती है हमारी, दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ NO2 SO2 SO3 इन दी, क्या करें आपका, जो एटमॉस्फेयर में है। ठीक है। NO2 बेसिकली फॉर्म्स H2O के साथ में नाइट्रिक एसिड HNO3। ठीक है। एंड SO3 SO2 फॉर्म्स दी H2SO4। Now what happens, these two acids, since they are acid, और जो मार्बल होता है, मार्बल के अंदर होता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट इज अ बेसिक सॉल्ट। So when you have this basic salt, it will react with the acid, और कार्बोनेट HCl के साथ में रिएक्ट करता हुआ आपने कई दफे देखा होगा, CaCO3 का रिएक्शन विद HCl। तो जो आपका ये रिएक्ट कर जाता है HNO3 के साथ में, it makes calcium nitrate and water, and CO2 is released। ठीक है। एसिड बेस रिएक्शन एक तरीके की, कार्बोनेट्स के साथ वाली मतलब। ठीक है दक्ष? सेम गोज विद आपका, जब इसका रिएक्शन होगा CaCO3 का with H2SO4, calcium sulfate will be formed, and that yellowing is due to the presence of these two salts। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। KMnO4 is a strong oxidizing agent in acidic medium. To provide an acidic medium, H2SO4 is used instead of HCl because, मतलब H2SO4 एसिडिक मीडियम के लिए यूज किया जाता है, HCl नहीं यूज किया जाता। क्यों? क्यों हो सकता है ये? Akhil, why do you think B is the answer? अच्छा अच्छा, कोई रीज़न नहीं है मतलब। डाई बेसिक है और यहाँ पे भी ऐसे कुछ लिखा हुआ है स्ट्रॉन्गर। अगर आपने डाई बेसिक का लॉजिक लगाया तो इसका मतलब तो स्ट्रॉन्गर कहना चाहते हैं आप उसे। देखो, जो इसकी पहली लाइन है ना, उसी में आंसर बी, मे बी बी। ओके, बी इज इनकरेक्ट। दक्ष चौहान इज करेक्ट, और ज़्यादा करेक्ट होने की वजह से उन्होंने 2 बार लिख दिया है। मेरा इतना भी श्योर नहीं होना चाहिए। मैं एम नॉट श्योर, बट सी सी। ठीक है।
बेसिकली क्या है आपका आंसर है पहली लाइन में, KMnO4 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सिंस यू डोंट नो एनीथिंग एल्स। यहाँ पे आपको गिवन है HCl Cl2 में ऑक्सीडाइज हो जाएगा आपका, ये बात बिल्कुल ठीक है क्योंकि अब यहाँ पे MnO2 वाला रिएक्शन भी देख करके आए हैं, यहाँ पे क्लोरीन जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, Cl नेगेटिव से ये Cl जीरो में जा रहा है। अगर आप मान लीजिए H2SO4 का इस्तेमाल करते हैं तो H2SO4 में सल्फर के ऊपर बेसिकली जो चार्ज होता है वो होता है +6, मतलब सल्फर ने अपने सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है इसके अंदर शेयर कर रखे हैं, ठीक है, सारे ही इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के साथ में शेयर कर रखे हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके से, डबल बॉन्ड O, OH और OH। तो बेसिकली इट हैज शेयर्ड ऑल द 6 इलेक्ट्रॉन्स, सो इट कैन नॉट गो इन एनी फर्दर पॉजिटिव स्टेट। ये आपका और पॉजिटिव नहीं हो सकता, इट माइट गेट रिड्यूस्ड बाय गोइंग इन S4 पॉजिटिव और S2 माइनस, रिड्यूस हो सकता है बट ये और ज्यादा पॉजिटिव नहीं हो सकता। दैट इज वाई यू विल, ये ना C ऑप्शन है, सो दैट इज वाई यू विल यूज H2SO4 इंस्टेड ऑफ HCl, क्योंकि HCl ऑक्सीडाइज हो सकता है KMnO4 के साथ क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, क्लियर है सबको? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द सोल्यूशन दैट शुड बी मिक्स विद लेड नाइट्रेट टू ऑब्टेन येलो प्रेसिपिटेट। तो बहुत आसान है ये तो, बट इसके आपके मल्टीपल सॉर्ट ऑफ आंसर्स बन रहे हैं, नॉट डूइंग दिस देन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्वेशन Mg plus CO MgO plus Cu represents decomposition reaction, combination displacement, double displacement reaction, redox reaction. किसी ने तो बी लिख दिया था, दक्ष आपने पहले ही बी लिख लिया था, निखिल भारद्वाज, अच्छा अब सी कर दिया आंसर। सो दिस इज करेक्ट, बी एंड ई, बिकॉज ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, Mg इज डिस्प्लेसिंग कॉपर, ऑल्सो ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है, एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है एक का। हाँ जी, क्या दक्ष? आओ, ओके। A metal is strongly heated in the presence of air to form a black mass. The metal is, yes, A is correct, Shubham Shah. A forms copper oxide. Copper oxide is of black color. Then silver sulfide is of black color in the corrosion of silver. Take the arrangement of metals FeCu, Z and Ag in the order of decreasing reactivity. Reactivity decrease करने के order में लिखना है आपको। ईशानवी CC? अच्छा, नहीं और तुमने 2 बार CC लिख दिया था, आई जस्ट आस्क्ड कि CC। ओके, अच्छा कोई आंसर करे ए और कोई करे डी। डी वाले इनकरेक्ट है, दक्ष चौहान, कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन। मैम डी में भी चेंज है ऐसे मैम ऑप्शन कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। यस सारे गलत है, सारे गलत है मैम। तो ये ए किसको लग रहा था? वो बात तो ठीक है, यहाँ पे ये चेंज होना चाहिए, यहाँ ये चेंज होनी चाहिए, तब अगर कुछ बन, वैसे तो ये तो गलत ही होता, ये चेंज होना चाहिए, तो डी ऑप्शन करेक्ट है, दिस शुड बी चेंज्ड। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, द इनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, इसके हाँ इसमें तो थोड़ा टाइम लगेगा आपको, फटाफट फटाफट जैसे आप आंसर देते आ रहे हैं वैसे आंसर नहीं देंगे, इसमें आपको थोड़ा टाइम लगेगा। In the balanced chemical equation, KMnO4, H2SO4, K2SO4, MnSO4, H2O and oxygen.
कर लिया क्या आप लोगों ने बैलेंस इतने जल्दी? अच्छा इसको ना ऑक्सीजन को 1 मिनट, डू इट टू, गो टू। अच्छा फिर शायद आएगा नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी। O2 से आपका आंसर गलत आ जाएगा शायद। अच्छा तो सबको लगता है A शुड बी द आंसर, ठीक है। 2KMnO4 प्लस 3H2SO4 gives K2SO4 plus 3MnSO4, sorry 2MnSO4 plus 3H2O plus 5O, करेक्ट है ये। ठीक है, आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू थैंक यू मैम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू मैम। थैंक यू।